दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही क्रूरता से भरी हुई कहानी है। हम अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं या फिर किसी मोहल्ले में रहते हैं तो हमें अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और खुद भी सतर्क रहना चाहिए। आखिर कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वह क्रूरता और वहशीपन की सारी हदों को पार कर देती है। आज की कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्राइम ही कुछ ऐसा है जिसके बारे में जो भी सुनता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये सोचकर कि क्या कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। वो जैसे बॉलीवुड की फिल्मों का एक डायलॉग भी है कि माँ कहती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ था वहाँ पर। क्राइम की कहानी बाहर आने के बाद लोग सकते में आ गए थे। कहानी की शुरुआत होती है 1952 में रूस के शहर मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व वोल्गा नदी के किनारे। इस नदी के किनारे बसा ये शहर वैसे तो काफ़ी शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन 1957 में इसी शहर में एक अत्यंत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इसी साल की एक रात को व्लादिमीर निकोलॉय नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात अपने घर वापस जा रहा था। होता यह है कि वह अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे बिल्डिंग के पास एक आदमी मिलता है। वह आदमी निकोलॉय से अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगता है। नशे में धुत निकोलॉय उसे जेब से माचिस निकाल कर देता है और सिगरेट जलाने के तुरंत बाद दोनों नशे में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही बातचीत एक झगड़े में तब्दील हो जाती है और दोनों किसी कारणवश एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरा आदमी निकोलॉय पर चीखते हुए अपने हाथों से वार कर देता है। ये देखकर नशे में धुत निकोलॉय गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस आदमी को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। उस आदमी को मरा हुआ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह जल्दी से अपने आसपास नज़र दौड़ाते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसे किसी ने देखा तो नहीं, पर रात काफ़ी होने की वजह से वहाँ कोई नहीं होता। तो जो निकोलॉय है वो हत्या करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। इसका फ़ायदा उठाकर वह लाश को अपनी पीठ पर लादकर अपनी बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। उसके बाद उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे के बाथरूम में जाकर पटक देता है। यहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस व्यक्ति को अपने घर लाने का निकोलॉय का मकसद था कि उसके मृत शरीर के टुकड़े करना, जिससे कि वह उस लाश को ठिकाने लगा सके, और ये सोचकर वह उस व्यक्ति के कपड़े उतार देता है और अपने पास रखी एक आरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। एक एक करके वह बड़ी ही बेरहमी से उस मरे हुए शरीर के हाथ पैर और धड़ को अलग अलग कर देता है। इतनी बेरहमी से वह उसकी लाश को ठिकाने लगाने का मकसद उसका पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि वह सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। लाश को काटते हुए एक पल ऐसा आया जब इसके मन में और भी ज़्यादा हैवानियत जाग उठी। जब वह शरीर के टुकड़े कर रहा था तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति की जांघों पर पड़ी। वहाँ उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया तो इसके बारे में क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शायद सोच नहीं सकता। उसने उस मृत व्यक्ति की जांघों को काटकर उसे उबालना शुरू कर दिया। जब वह मांस उबल गया तो उस हैवान ने उसे खाना शुरू कर दिया। आप ही सोचिए, क्या इस दरिंदगी के अलावा आप इसे और कुछ कह सकते हैं? ये काम तो कोई नरभक्षी ही कर सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि इससे पहले कभी भी निकोलॉय के मन में नरभक्षी बनने का ख्याल तक नहीं आया था। लेकिन वे कहते हैं ना कि किसी पल में इंसान कब शैतान बन जाए कुछ नहीं पता। लाश को काटते वक्त निकोलॉय कुछ ऐसा ही बन गया। आपको जानकर बेहद पीड़ा होगी कि इंसान रूपी राक्षस को जब उबलते हुए मांस का स्वाद पसंद नहीं आया तब उसने बड़ी तसल्ली से उस मांस को तवे पर घुमाने की तैयारी शुरू कर दी।
उस मरे हुए व्यक्ति की जांघों के उबले हुए मांस को इस दरिंदे ने छोटे टुकड़ों में काटकर उसे तल दिया। इस तले हुए मांस को खाकर निकोलाई को बहुत मज़ा आया और धीरे धीरे इंसान का मांस उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन गया। निकोलाई ने इसके बाद एक और कत्ल किया और बदकिस्मती से उसका भी अंजाम यही हुआ। सबसे पहले वह किसी को मारता और उसके बाद उस मृत शरीर से हर तरह के मांस के लोथड़ों को निकालकर खाने में इस्तेमाल करता। हद तो तब हो गई जब उसने इंसानी मांस को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। मांस का व्यापार करने वाले एक बाजार में निकोलाई ने कंगारू का मांस बताकर 5 किलो इंसानी मांस बेच डाला। यही नहीं, इसने एग्जॉटिक मीट बोलकर अपने दोस्त को भी इस अपराध में शामिल कर लिया। इसने अपने दोस्त को अपने कत्ल किए हुए शिकार को कंगारू का मांस बताकर बेचा और उन पैसों से अपने लिए शराब और ड्रग्स खरीदा। जब इसके कत्ल से दोस्त ने इसके दिए हुए मांस को अपने घर में ले जाकर बीवी को दिया तो उसने उस मीट के मोमोज बनाए। ये मोमोज उसके दोस्त और उसकी पत्नी ने खुद भी खाए, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी खिलाए। सोचिए कैसा लगा होगा उन माँ बाप को जब उन्हें ये पता चला होगा कि जो मांस उन्होंने कंगारू का मीट समझकर अपने बच्चों को खिलाया है वह दरअसल इंसानी मांस है। सुनकर ही बदन सिहर जाता है। करीब 2 साल तक इस दरिंदे की यही करतूत जारी रही। अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं और कितने लोगों को बेरहमी से मारकर ये खाने में इस्तेमाल करता रहता। वह तो भला हो एक मीट बाज़ार में मांस खरीदने वाली एक औरत का, जिसे निकोलाई द्वारा बेचे गए मीट से कंगारू के मांस का कोई भी निशान नहीं मिला। ये औरत इसके पहले कंगारू का मांस खा चुकी थी, इसलिए इसे इसके टेस्ट का पता था। शक होने पर उस औरत ने निकोलाई द्वारा बेचे गए मांस को एक लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेजा। वहाँ से उसने जो सुना उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। लैब के डॉक्टर ने उस औरत को बताया कि टेस्ट किए हुए मांस में इंसानी खून के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस बात से आतंकित होकर महिला ने पुलिस को सारी बात बताई। जब पुलिस निकोलाई को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने इस तरह का वैशी दृश्य आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। लेखिका अपने लेख में इस पूरे वाक्य का जिक्र करती है। पुलिस को चूल्हे पर भुना हुआ इतना इंसानी मांस से भरा हुआ एक पैन मिला और ओवन में एक अन्य नरभक्षी पकवान मिला। उसने शरीर के बाकी अंगों को बाहर जमा कर रखा था, जिसे उसने अपनी बालकनी में बर्फ में पैक किया था। ये सब देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। साल 1957 में निकोलाई को गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उसे कोर्ट में पेश किया गया। तब उसे देखना अपने आप में एक भयानक दृश्य था। उसे अपने द्वारा किए गए गुनाहों का कोई भी पश्चाताप नहीं था। वह हंसते और मुस्कुराते हुए कोर्ट में पेश होकर ये बताता है कि अगर उसे गिरफ्तार ना किया जाता तो वह इसी तरह से इंसानी मांस के खाने के लिए और भी कत्ल करता। पुलिस कस्टडी के दौरान वह पुलिस वालों से अपने अपराध के बारे में मजाक करते हुए कहता है कि जो इंसानी मांस उन्हें उसके घर के बाहर बर्फ में मिला था उसे खाने दिया जाए, वरना वह बेकार हो जाएगा। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये इंसान समाज के लिए कितना खतरनाक है। गिरफ्तारी के बाद तुरंत 1957 में सारे सबूत को देखते हुए इस दरिंदे को मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इसे फांसी पर चढ़ने में 2 साल का समय लग गया। तब तक 1999 आ चुका था और रूस में फांसी की सज़ा पर प्रतिबंध लगाने के नियम लागू हो चुके थे। इसलिए निकोलाई को ये फांसी से बच जाता है, लेकिन इसे समाज में खुला छोड़ना तो काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए इसे उम्र कैद की सज़ा देकर मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले K6 डेलिफन जेल में रखा गया, जो कि कजाकिस्तान से लगे ऋषि बॉर्डर पर बनी है। जेल के नियम काफ़ी कड़े हैं और कैदियों को घूमने
फिरने में भी आज़ादी नहीं दी जाती। दिन के समय में किसी भी कैदी को अपने बिस्तर पर बैठना या लेटने की सख्त मना है। जब भी इन्हें इनके छोटे से सेल से बाहर निकाला जाता है, उनके मुंह काले कपड़े से ढक दिए जाते हैं। हर 15 मिनट पर जेल के गार्ड पूरे सेल में पहरा देते हैं ताकि सारे कैदी नियमों का अक्षरशः पालन करें। कहा जाता है कि इस जेल से पीछा छुड़वाने का एक ही तरीका है और वह है मौत। उसके बिना यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। जेल के नियम सचमुच काफ़ी कड़े हैं और हो भी क्यों ना। निकोलॉय जैसे खूंखार और दरिंदगी की हदों को पार कर चुके करीब 700 सीरियल किलर्स और टेररिस्ट यहाँ पर बंद हैं। निकोलॉय द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों ने निकोलॉय की फांसी रुक जाने पर काफ़ी खुशी जाहिर की थी। उनका मानना है कि मौत की सज़ा इस खूनी दरिंदे के लिए काफ़ी आसान सज़ा होती। वह चाहते हैं कि ये वैश्य ज़िंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहे और असली में भी इसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं दिखती। इसे ज़िंदगी भर के लिए इसी जेल में सड़ना होगा। शायद इसके पापों की थोड़ी उचित सज़ा हो जाए। अगर आप सोचेंगे कि इतना भयावह काम करने के बाद और ब्लैक डॉल्फिन जेल में ज़िंदगी भर सड़ने की सज़ा मिलने के बाद इस दरिंदे को कुछ तो अकल आई होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। वह इंसान अपने आप पर किए हुए पर एक रत्ती भर भी पछतावा नहीं करता, बल्कि अपने द्वारा किए गए खौफनाक अपराधों के बारे में ये विस्तार से और बड़े चाव से बताता है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री इनसाइड रसिया एज टफेस्ट प्रिजन्स के सिलसिले में जब निकोलॉय से कैमरा के सामने आने और अपने अपराधों का जिक्र करने को कहा गया तो उसने बड़ी ही बेशर्मी और हंसते हुए मज़े लेते हुए पूरी कहानी बयां की। इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर किसी भी इंसान का मन कुंठित हो जाएगा। जब निकोलॉय ही अपनी जुर्म की दास्तान सुना रहा था तो उसे देखकर वहां बैठे जेल वार्डन और काफ़ी पुलिस वालों को भी होश उड़ गए और सकते में आकर बिल्कुल सुन होकर उसकी बातों को सुन रहे थे। मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा अमानुष्य कैसे हो सकता है। आप भी इसके चेहरे और हाव भाव को देखकर सन्न रह जाएंगे। फिलहाल निकोलॉय जिंदगी भर के लिए इस जेल में बंद रहने को मजबूर है। फिलहाल वह 63 साल का हो चुका है और उसके किए गए अमानवीय जुर्म 30 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसे रूस के सबसे बुरे अपराधियों में गिना जाता है। एक ऐसा कैदी जिसका सुधार संभव ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसे आजीवन जेल में रखना एक उचित सज़ा है, या फिर इन जैसे खतरनाक दरिंदों के लिए कोई और भी कानून होना चाहिए जो उनके किए गए जुर्म के बराबर हो? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती हो तो हमें वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की और भी सत्य घटनाओं से हम वाकिफ़ करवाते रहें। धन्यवाद।